हेलो गाइस। आप लोगों को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज आपको मैथमेटिक्स आप लोग का तहे दिल से पंडित क्लासेस में मैथ की दुनिया में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आप लोग को मैथमेटिक्स क्या चीज का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, देख लीजिए। क्या चीज का मैथमेटिक्स है? ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स है। जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 100, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेटर 5 से 10 मार्क्स का होता है। और देखिए बी में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 5 से 10 मार्क्स का होता है। अलजेब्रा 15 से 20 मार्क्स का होता है। कैलकुलस 40 से 45 मार्क्स का होता है। फैक्टर 5 से 10 मार्क का होता है। एफ में है 3D 5 से 10 मार्क्स का होता है। जी पाराबोला प्रोबेबिलिटी 5 से 10 मार्क्स का होता है। एलपीपी 5 मार्क्स का होता है। चलिए, आपको ये तो आपका सिलेबस हुआ, आपको समझ में ही आ गया होगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग को एक एक चैप्टर एक एक सोल्यूशन बारीकी से हम बताते रहेंगे, यहाँ तक कि आप लोगों को आईआईटी जेई, निमसेट, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, मतलब अदर एमसी एंट्रांस की भी आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। और जेई एडवांस आपको बहुत ही जेई एडवांस की भी आपको क्वेश्चन हम बहुत कराएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपको बड़े बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े बड़े अच्छे तरीके और अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग पहले बट गौर से पढ़िएगा, लगातार कंसिस्टेंसी, मतलब कभी भी कोई चीज का क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी बरकरार जब तक नहीं रखिएगा कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। और धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखिए आप लोग। आप लोग को हर कुछ जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोग को, चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ज्यादा विशेष हम आप लोगों को क्या बताऊं, कहानियां आप लोग को तो हम बराबर सुनाते ही रहेंगे। चलिए, कहानियां क्या सुना है, चलिए हम आपको चलते हैं हम अपने अलजेब्रा की ओर। एग्जामिनेशन पैटर्न है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या समझिएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न को छोड़िए। चलिए हम चलते हैं टॉपिक अलजेब्रा की ओर। सिलेबस है मेरा टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो मेरा टॉपिक दिया गया है, अलजेब्रा का टॉपिक है जिसमें हमको पढ़ना क्या है अलजेब्रा में। सिलेबस देखिए, मैट्रिक्स, इसी को हम मैट्रिसेस भी कहते हैं। दूसरा मेरा डिटर्मिनांट्स। क्या? डिटर्मिनांट्स। डिटर्मिनांट्स, डिटर्मिनांट्स पढ़ना है। और तीसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर हम आपको स्टार्ट करते हैं, चलिए मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्या है? चैप्टर 1, मैट्रिक्स। डिफिनेशन: व्हेन सम डिजिट्स, नंबर, सिंबल और डॉट 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 etc आर decorated as a point, line, rectangle in the square, then these decorations are called matrices। अब क्या हो गया? आपको तो इतना बड़ी सरी लग रहा होगा कि इतने बड़ी इंग्लिश बता दिए, बट कि समझ में नहीं आया। बट देखिए हम इसको बड़ी बारीकी से समझाते हैं। डेफिनेशन देखिए, मैट्रिक्स व्हेन सम डिजिट, मतलब कुछ डिजिट, नंबर, सिंबल आदि उपस्थित एक क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट और लाइन रेक्टेंगल, क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट और लाइन रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर, देन दिस डेकोरेटेड, मतलब जो भी रहे ना, लाइन, रेक्टेंगल, आयत एंड स्क्वायर, वर्ग, देन दिस डेकोरेशंस आर कॉल्ड मैट्रिसेस। वह मैट्रिसेस कहलाता है। अरे आपको समझ में नहीं होगा क्योंकि इतने सारे सर ऐसे ऐसे बोल दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। देखिए कुछ समझने की जरूरत नहीं। व्हेन सम, कुछ सम डिजिट्स, नंबर, सिंबल etc are decorated as the point में लाइन, रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर, देन these decorations are called matrices। matrices वो कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए टू जेड, ए से जेड तक डिनोट कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय बड़ी ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल देके इसको समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल एक दो हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 0, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी, बी इक्वल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ थोड़ी सी आपको, देखिए ये प्रॉब्लम है।
आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये यही था। देखिए बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन नहीं, हाँ मान लीजिए वन ही है, क्या दिक्कत है। अब इतना तो नहीं है कि हमको लेना ही है। सी इक्वल टू -5, चलिए ये सी इक्वल टू -5, डी इक्वल टू -23, और ई इक्वल टू देखिए ये हो गया मेरा वर्ग है, ई भी देखिए, ई देखिए ई अलग फॉर्मेट में हो गया, माइनस में हो गया। ये मेरा क्या हो गया, दो अंक हो गया और माइनस में हो गया, रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया। ये भी देखिए मेरा लॉन्ग हो गया, ई इक्वल टू ए बी सी, इससे फॉर्म में हो गया। ऐसे फॉर्म में भी होता है। चलिए और फॉर्म हम दिखाएंगे। देखिए एफ ए बी सी डी, ऐसे लंबे फॉर्म में हो गया। जी के देखिए, जी देखिए जी इक्वल टू 0 -1 2, इस फॉर्म में हो गया। फिर आई को देखिए, आई को देखिए, आई आपका क्या है, 2 1 3 -4 5 0, इस फॉर्म में है। जे क्या है, 2 -1 0 3 5 6, इस फॉर्म में है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो फॉर्म तो समझ में आ गया होगा कि देखिए किसी भी फॉर्म में हो, चाहे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपके इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे और एक दो और फॉर्म देखिए, एल इक्वल टू 1 0 0 1, एम इक्वल टू -1 -2 3 -4, एन इक्वल टू 0 -1 -2 0 3 -4 5 -6 -7, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है कि भाई मैट्रिक्स कैसे होता है। मैट्रिक्स मतलब किसी चीज को डेकोरेटेड, मतलब कि क्रमबद्ध सजा देना है, बस वही मैट्रिक्स कहलाता है। इस भाषा में समझिए, ज्यादा हम डिफिनेशन विफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। सजा देना ही, एक क्रमबद्ध तरीके से सजा देना ही मैट्रिसेस कहलाता है। चलिए हम आपको, चलिए और बताते हैं। रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, रॉ कॉलम ऑर्डर एंड इंटीरीज इंक्रीज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। रॉ, ऑल हॉरिजेंटल डेकोरेशंस आर कॉल्ड रॉ। हॉरिजेंटल डेकोरेशंस आर कॉल्ड रॉ। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल किसको कहते हैं, देखिए आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ये क्या हो गया, मेरा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। आप लोग समझ जाइएगा, इस जगह इसको बताने की कोई जरूरत नहीं था, हम बता दिए। तो देखिए, चलिए इसको बताएं, क्या कहता है रॉ, ऑल हॉरिजेंटल, ऑल हॉरिजेंटल डेकोरेशंस आर कॉल्ड रॉ। देखिए हॉरिजेंटल में डेकोरेशंस हैं, इस डेकोरेशंस, ऑल, ऑल हॉरिजेंटल, ये सब तो है, ऑल हॉरिजेंटल डेकोरेशंस आर कॉल्ड रॉ ऑफ द मैट्रिक्स। ये जितने भी दिया हो R1 R2 R3, ये मेरा रॉ ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से। देखिए R1 R2 R3, ये R1 रो है, R2 रो है, R3 रो है, ये सब क्या है, मेरा रो है। चलिए रो समझ में आया ही होगा, कुछ नहीं इसमें कहना है, कुछ समझना भी जरूरत नहीं। ऑल हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल डेकोरेशंस आर कॉल्ड रॉ, मतलब हॉरिजेंटल में डेकोरेट जो किया गया है उसे रॉ कह, रॉ कहते हैं। चलिए हम कॉलम देखते हैं, कॉलम के कॉलम्स क्या कहते हैं। ऑल वर्टिकल्स डेकोरेशंस आर कॉल्ड, वर्टिकल भी आपको समझाया थे कैसे होता है, देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या कहेंगे, ऑल वर्टिकल डेकोरेशंस आर कॉल्ड कॉलमन ऑफ द मैट्रिक्स। ऑल वर्टिकल डेकोरेशन जो होगा वो कॉलम होगा मैट्रिक्स का।
चलिए देखिए, ये C1 C2 ये ऐसे कॉलम होता है, ये C3 ये C4, इसको हम कॉलमन ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? इट इज नोटेड बाय C। इसको C से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, और क्या बताना है? चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं ऑर्डर। इफ, चलिए ऑर्डर समझ लेते हैं। इफ m इजकल टू टोटल नंबर ऑफ रॉ इजकल टू, m इजकल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रॉ, और n इजकल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलमन, देन m को क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ रॉ, और n को क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉलमन्स, देन m इंटू n इज कॉल्ड होगा यहाँ, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। m क्रॉस n की फॉर्म में जो होगा मेरा, वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस होगा। m क्रॉस n का कहने का अर्थ क्या होगा? ये m क्या हो गया? m m क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रॉ। n क्या हो गया? कॉलमन। चलिए आप कहिएगा ये क्या होगा, हमको समझ में नहीं आया, क्या ऐसे आप बोल दिए? आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ABCDEFGHIJKL यह हुआ है। ये इसका रॉ का हुआ है, एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ। तो m इजकल टू टोटल नंबर ऑफ रॉ, तो 3 इंटू n। n क्या होता है? इसको n, m क्रॉस n होता है, तो m क्या है? n क्या है? n मेरा क्या दिया हुआ है? n, एक, दो, तीन, चार, चार। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4, ऑर्डर तो 4 हो गया। समझ में आ गया कि ऑर्डर 4 कैसे होता है? रॉ किसको का, रॉ टोटल नंबर ऑफ रॉ कैसे निकालेंगे? देखिए, तो टोटल जैसे हम मान लीजिए इसका पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ रॉ कितना है, एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4, ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मेट इजकल टू 3 इंटू 4। चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑर्डर भी। ऑर्डर कोशिश कीजिए समझने का, तो समझ में आएगा ही। चलिए हम आपको ऑर्डर के बाद एंट्रीज समझाते हैं। ऑल यूज डिजिट्स, नंबर, सिंबल etc आर कॉल्ड एंट्री ऑफ द मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। क्या? एंट्रीज का ऑल यूज डिजिट्स, नंबर, सिंबल्स, डॉट 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 etc आर कॉल्ड एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय AIG। इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? AIG से डिनोट करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई ये क्या कहा दिया, आपको भी समझ में नहीं आया कि हम क्या बता दिए। देखिए ये नहीं है, आपको हम समझाते हैं। देखिए, ऑल यूज, ऑल जितना, ऑल यूज डिजिट, जितना यूज डिजिट, सिम नंबर, नंबर का यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे, या इत्यादि का यूज करेंगे, आर कॉल एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, वह एंट्री ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय AIG, AIG कहेगा। फिर आई डिनोटेड बाय एनी वन रॉ, आई डिनोटेड होगा एनी वन रॉ का होगा, एनी वन रॉ का होगा। और J इज डिनोटेड बाय एनी वन कॉलम, ये क्या होगा? वन कॉलम होगा। आपको और देखिए एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या? ये ए, इफ ए इजकल टू इस फॉर्मेट में, देखिए इस फॉर्मेट में आपको बताया गया है, -1, 3, 5, -6, 4, 0, देन 2 इंटू 3 बताया गया है। आपको करना क्या है? I11, आपको क्या करना था? देखिए एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इफ A इजकल टू -1, 3, 4, 5, -6, 0, देन 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 है या नहीं देख लेते हैं। रॉ क्या है? ये वाला होता है M, रॉ क्या है? 2, N, कॉलम 1, 2, 3, 3 को है। अब देखिए
इंट्रीज कहाँ है? ए आई जी में हम इसको डिनोट करते हैं। हमको क्या कहता है? A11। अब हमको तो ये समझने में नहीं आया कि A11 किसको कहेंगे। ये हो गया मेरा। बताते हैं। ये जब दिया हुआ है तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि A11 किसको कहते हैं। यहाँ पे A=, ये होता है 11, A12, A13, ये हो जाता है A21, A22, A23। समझ गए? अब देखिए A11 कितना है मेरा? -1। चलिए -1, या -1 आ गया। A21 कितना है? A21 11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें क्या है? A12 का इस जगह थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये देखिए A12 कितना दिया हुआ है? A12 मेरा दिया हुआ है A12, 1 और 2। 1 फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम कौन है? ये। तो ये हो गया 3। क्या दिया हुआ है? 3। A13 क्या है? 4। A21 क्या है? ये टू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2। आई जे, टू। टू कौन है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5। क्या है? 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसमें क्या? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या है? वो 0। आप लोग ये समझ में ही गया होगा। नहीं तो एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए सर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पे इसी पे बेस्ड। देखिए 0 1, इफ बी इजकल टू 0 1 -3 4 5 -6 -7 8 -2 दिया गया है। तो करेंगे क्या? देखिए आपको आपको बता दूं कि कितना का मैट्रिक्स है? 3 × 3 का मैट्रिक्स है। दिया है ना 3 × 3 मैट्रिक्स। आप कहिएगा कैसे? तो 3 गो रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 गो रो। तो एम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम 3 कॉलम, M × N में है। ये भी समझते रहिए। अब देखिए इसमें क्या है? 1 2 B12। तो B12 B1 और 2, सेकेंड ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ये 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये है ना आया तो 1। अब क्या है? B23 बी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -6। अब क्या है? B31 B3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -7। फिर B22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5। आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो और विशेष क्या बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी क्या है क्वेश्चन? कह रहा कंस्ट्रक्ट 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। गिवन एलिमेंट दिया हुआ है ए आई और I - J दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा? लेट A = A11 A12 A21 A22। ऐसे ही लिखेंगे। A11 है, ये 1 1 2 है, A21 है, A22 है। अब करना है गिवन दैट करना क्या है? A of I J = mod of I - J। यहाँ लिखेंगे A11 तो
I1J1, ये कितना हो जाएगा 0, मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0 ही होगा। फिर क्या है A1 तो I1J2, देखिए J2 तो माइनस वन ये 1 हो जाएगा, मॉड का बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा। A21 इक्वल टू A21 2 माइनस 1 I2J1 हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 ये 1 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है A22 निकालेंगे। चलिए हम इस जगह A22 निकालते हैं। A22 I माइनस जे हो जाएगा 2 माइनस 2 बटे मॉड ऑफ 1, नहीं मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा ए इक्वल टू A11 कितना दिया हुआ है, A11 इसमें पुट करेंगे तो A11 कितना निकला है मेरा 0। चलिए पुट करते हैं 0। A12 कितना निकला है देखिए A12, तो 12 क्या है मेरा 1, ये 1। अब यहाँ A21 है, देखिए 21 है, A21 कितना निकला 1, ये A21 1 करेंगे। और A22 क्या है देख लीजिए, A22 ही इस जगह है, तो A22 क्या है देखिए 0, ये हम 0 पुट करते हैं। यही हमारा आंसर है। और क्या है इसमें, आप लोग चलिए समझ में आ ही गया, नहीं आया तो फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 2 into 3 ऑर्डर का। 2 into 3 ऑर्डर का ऑर्डर पहले में इसको मानेंगे 2 into 3 में। सोल्यूशन लेट इसको क्या मान बी, बी इक्वल टू B11 B12, ये 3 कॉलम है तो B13, B21 B22 B23 दिया गया है। अब करना क्या है, गिवन दैट तो B11 इज इक्वल टू, नहीं आई जे कितना दिया हुआ है, आई जे आपको दिया हुआ है 2I माइनस जे बटे 2, B11 इज इक्वल टू 2 into 1 माइनस 1/2, 1/2 कहिएगा, यही कहिएगा, यही हम कहेंगे ही, और क्या कह सकते हैं। चलिए फिर क्या है, फिर B12 2 into 1 माइनस 2/2, इसको हम 0 कहेंगे। देख लीजिए इसको, आते हैं इसमें से, ये कैसे बना लेते हैं, कोई ना, मेरा आ गया है डिलीट बाहर, कोई ना, इसे क्या दिक्कत है, इसे बना लिया जाएगा। चलिए कोई ना, फिर से हम बनाते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लेट बी इक्वल टू B11 B12 B13 B21 B22 B23। फिर अब क्या करें, गिवन दैट या क्या गया है बी आई जे इजकल टू 2I माइनस जे बटे 2, B11 क्या निकलेगा 2 into 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2। B12 क्या निकलेगा 2 into 1 माइनस 2/2,
ये हो जाएगा 0। अब करना क्या है, B13 निकालेंगे तो 2 × 1 -3/2, ये हो जाएगा -1/2। अब क्या करना है, B21 निकालना है, B21 2 × 2 -1/2, 4 मतलब 3/2, B22 2 × 2 -2/2, 4/2 तो 2 4/2 2 4 -2 तो 2 1। फिर B23 2 × 2 -3/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 -3, तो 4 में से -1/2, 4 में से माइनस कहाँ से हो जाएगा भाई, 4/-3 तो 1/2। तो मेरा B क्या हो जाएगा, B11 कितना आया, B11 कितना दिया हुआ है, देखिए B11 1/2, B12 0, B11 1/2, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद -1/2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1, तो 1/2। यही हमारा आंसर है इसका। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से बैक होकर रिपीट करके देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, क्योंकि गौर से नहीं समझिएगा कभी जिंदगी में नहीं समझ में आने वाला है, हरगिज नहीं समझ में आने वाला है। चलिए एक आप लोग को एक चलिए कोई ना, बाद में देखा जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई में देखिए, ई क्या दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स है टोटल 12 एलिमेंट, द हाउ मेनी ऑर्डर कैन हैव। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग बोर हो गए होइएगा तो आप लोग को मजा नहीं आएगा। एक क्विज सुन लीजिए, मोटिवेशनल क्विज सुनाएंगे आपको। काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो एक ऐसा, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। फिर एक बार सुन लीजिए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए आप लोग फिर से आप पढ़िए, क्योंकि इसी प्रकार सुनाते रहेंगे। चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स है टोटल 12 एलिमेंट, देन हाउ मेनी ऑर्डर इट कैन हैव। कितना ऑर्डर निकलेगा भाई, बात सही है, 12 है, 12 का ऑर्डर निकालना है, तो चलिए 12 है, 12 को हम कितना कैसे लिख सकते हैं, 12 × 1, 12, 12 को 12 × 1 लिख दिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 2, 6 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, बाद 4 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, और 12 × 1 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6। सोल्यूशन क्या होगा, इफ द मैट्रिक्स है टोटल 12 एलिमेंट, हाउ डज मेनी ऑर्डर्स इट कैन हैव। 6 एलिमेंट है, 12 का कितना है ऑर्डर, 6, 6 एलिमेंट ऑर्डर है। फिर इसी प्रकार आप क्या करना, 7 का निकाल लेंगे। आप कहिए इफ द मैट्रिक्स हैज टोटल 7 एलिमेंट, देन हाउ मेनी ऑर्डर इट कैन हैव। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स
If the matrix has total 7 elements, then how many order it can have? तो 7 का कितना होगा ऑर्डर? चलिए 7 को लिखेंगे, 1 into 7 into 7 into 1 क्या हो गया? 2 को। इसी प्रकार आप इसका देखिए, इफ द मैट्रिक्स है टोटल 10 एलिमेंट, हाउ मेनी ऑर्डर इट कैन हैव? 10 का कितना होगा? चलिए 1 into 10, 2 into 5, 5 into 2 और 10 into 1, क्या को निकला? 4। फिर इसी प्रकार इफ द मैट्रिक्स है टोटल 18 एलिमेंट, देन हाउ मेनी ऑर्डर इट कैन हैव? सोल्यूशन करना है। चलिए 18 का 1 into 18, 2 into 19, 2 into 19, 3 into 6 और 6 into 3, 9 into 2 और 18 into 1। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, इसका 6 हो गया ये। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आना चाहिए? इफ द एलिमेंट, इस तरह का फॉर्मेट का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, इफ द मैट्रिक्स है टोटल 7 एलिमेंट, या इसी जगह हम दे देंगे 8 एलिमेंट, 22 एलिमेंट, हाउ मेनी ऑर्डर इट कैन हैव। तो आप निकाल लीजिएगा, निकाल ही लीजिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक क्या है? यह हुआ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को इक्वलिटी कैसे करते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्सेस सच एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकेंड में क्या कहता है? A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A13 इक्वल टू B13, A21 इक्वल टू B22, A22 इक्वल टू B22, A23 इक्वल टू B23। ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। ए और बी क्या है? इक्वल मैट्रिसेस हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? ए इक्वल बी। समझ गए? जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसको क्या चीज से डिनोट करना है? ए इंटू बी से। चलिए अब क्वेश्चन एग्जांपल से समझ में आएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्यों पढ़े? क्योंकि दो मैट्रिक्स को इक्वल करके निकालना हो कोई चीज, तो इसके लिए इक्वलिटी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से समझ में आएगा बेस्ट। एग्जांपल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड टी। एक्स वाई जेड और टी का मान निकालना है। व्हेन एक्स वाई जेड टी इक्वल टू -1 2 3 -4 दिया गया है, तो निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। सोल्यूशन क्या करेंगे? गिवन दैट, क्या करेंगे? एक्स वाई जेड टी इक्वल टू -1 2 3 -4, तो क्या कहेंगे? एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, टी इक्वल टू -4, इक्वल टू -4। ये तो निकल गया। यहाँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, काम किया कि नहीं? देखिए साम एक इक्वल दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हुआ, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का फॉलो यहाँ किया। एक्स का है सामने वाला एक्स, -1 आ गया, वाई का ये 2, जेड का ये 3, टी का -4 आ गया। फिर चलिए अगला और एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है? अगला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई नहीं, वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 5 7। ये 3 into 1 का है। कैसे? फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, तो 3 कॉलम क्या है? एक है इसमें देखिए, और 3 ड्रॉ है, कॉलम क्या है? एक है, तो इसीलिए फर्स्ट इंटू एक ही है। चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं, चलिए सोल्यूशन क्या करेंगे? वी हैव
जानते हैं क्या, हम जानते हैं वी नो, या वी कुछ भी लिख सकते हैं, वी गिवन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, 5, 7, ये दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, फर्स्ट रॉ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, थर्ड, दिया गया है। तो करना क्या है मुझे, चलिए हम करते हैं एपिसोड में। फ्रॉम फर्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, एक्स प्लस वाई की जगह पर हम 5 लिखेंगे, ये हम एक्स प्लस वाई की जगह पर 5 लिखते हैं, एक्स प्लस वाई की जगह पर 5, और इक्वल टू कितना था, क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, ये हम 10 पुट करते हैं, 10, 10, जेड इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, फिर इसी प्रकार फ्रॉम थर्ड, थर्ड क्या है, वाई प्लस 5, जेड देखिए, वाई प्लस जेड, जेड है, जेड निकला हुआ है, जेड निकाले हैं अभी, देखिए 5, 5 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, वाई प्लस 5 इक्वल टू 7, तो क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 7 माइनस 5, 2, फिर इसी प्रकार फ्रॉम सेकेंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, वाई कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, वही जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया ही होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए आप लोगों को हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में रुकना ठीक नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी निकालना है, ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए प्लस बी 3, 1 ए माइनस बी 9, 3 1 7 दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे दे क्या, नहीं नहीं आप लोग को बना ही देते हैं, आप लोग बुक का बनाइएगा, गिवन दैट ए प्लस बी इक्वल टू 3, 1 ए माइनस बी, फिर उसके बाद क्या है 9, 3 1 7, तो क्या होगा, इसी प्रकार ए प्लस बी इक्वल टू 9, फिर क्या है ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, वी गेट ए प्लस बी इक्वल टू 9, ए माइनस बी इक्वल टू 7, इसको काटेंगे तो प्लस से प्लस करें 2 ए इक्वल टू 9 7 16, 16 हो गया। उसके बाद क्या करना है, वो ए इक्वल टू
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 16/8। तो ये हो जाएगा मेरा 2 फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस बी इक्वल टू 9। 8 प्लस बी 8 कैसे कह देंगे यहाँ। हाँ देखिए गड़बड़ हो गई थी। 8/2 16/2 होगा। 16/, यहाँ 8 होगा प्लस 9। बी इक्वल टू 9 - 8 = 1। ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी सी और बची हुई है, वो भी बता दें क्या। क्या अलजेब्रिक ऑपरेशन आप लोग कहने देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताएंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। बताएंगे देखिए अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स को करना सिखाएंगे। चलिए आप लोग नहीं रहने देते हैं, आपको एक क्विज सुनाते हैं। सामने हो मंजिल तू रास्ता न मोड़, सामने हो मंजिल तू रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगा मुश्किल आपको, कदम कदम पर मिलेगा मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़। आप लोग को बता दूं कि आपको तो आज मैट्रिक्स बताए हैं, बट आप लोग बताइएगा कौन कौन सा बताइएगा कि सर हम कौन सा बुक बनाएं। हमारी तरफ से आप जो भी बुक बना लीजिए, आपको आर एस अग्रवाल, आर टी शर्मा सब्जेक्टिव, आर टी शर्मा ऑब्जेक्टिव, अरहंत एमसी एंट्रांस बुक भी बना सकते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बट अभी इतनी जानी नहीं है। बट आप लोग थोड़ी सी जो अभी पढ़ाए हैं, किसी सिन्हा, आर टी शर्मा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी में कुछ सब्जेक्ट दिया गया है, आप लोग बनाइए, आप लोग बनाइए। आप लोग को जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग की रिकमेंडेड हुई तो हम आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और आप लोग से पर्सनल वहाँ पे भी बातें होगी, और आपको वहाँ पे पर्सनल डाउट भी क्लियर करेंगे। और आप लोग को एनसीईआरटी हम बताएंगे, एनसीईआरटी की एक एक सोल्यूशन बताएंगे। बट किसी सिन्हा को अभी हम या कोई भी एक पर्सनल राइटर को हम अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि थ्योरी पेपर हम बता पा रहे हैं और एक एनसीईआरटी बता पाएंगे। आप लोग की रिकमेंडेड हुई तो हम आपको बताएंगे जरूर। आप लोग मिलिए, आप लोग की जो भी प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, क्योंकि जो भी जितना हम बताए हैं प्रॉब्लम एक दो होगी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना, आप लोग बोलिएगा तो बना देंगे, उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग को जो भी डाउट हो टेलीग्राम पे या कुछ भी विशेष जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हेलो गाइस, बता दूं आप लोग को एक बात बताना भूल गए, जो भी हमारे एमसी एंड ट्रांस वाले बच्चे हैं वो आर टी शर्मा बनाएंगे, या एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंड ट्रांस बुक का जो अरहंत का है वो बनाएंगे। प्रीवियस ईयर बना सकते हैं। आर टी शर्मा ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, सब्जेक्टिव नहीं बना सकते। और केसी सिन्हा बना सकते हैं। केसी सिन्हा क्या कहते हैं, हमारे हिसाब से एमसी एंट्रांस वाले बच्चे के लिए जरूरत नहीं। एमसी एंट्रांस के लिए आप लोगों को फर्स्ट मात्र केसी सिन्हा, नहीं ये नहीं, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव और एमसी एंट्रांस का पैकेज बनाना है, एक कंप्लीट स्टडी पैकेज आराम का है, जो आप लोगों को 750 800 का बुक है, आप लोग ले लीजिएगा। आप लोग को उसका भी डाउट हमेशा क्लियर करेंगे आप हमारे
टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हर डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए आज विशेष क्या बताऊं, और जो भी 11th 12th वाले बच्चे हैं हमारे एनसीईआरटी बनाएंगे, केसी सिन्हा बनाएंगे, आर एस अग्रवाल बनाएंगे, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव बनाएंगे, जो बनाए बस। ज़्यादा से ज़्यादा एक एनसीईआरटी तो फिक्स है कि बनाना ही है। और आप एक आर एस अग्रवाल बना लीजिए या केसी सिन्हा बनाइए, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव बना लीजिए, कोई भी बुक बना सकते हैं। ज़्यादा क्या बताऊं। थैंक यू दोस्तों।